नहीं होगा। हालेलुया। अपने आप को मसीह में विश्वास से योग्य समझिए और अपने मन को और अपने हृदय को इस बात का दिलासा देते रहिए, ढाढ़स देते रहिए कि प्रभु के लिए मेरा दिया हुआ हर एक पल मेरा परमेश्वर याद रखेगा। हालेलुया। और जब हम इस धरती को छोड़कर परमेश्वर की संगति में जाएंगे तो हमारा परमेश्वर इस समय को भी याद करेगा। मलाकी की किताब में लिखा है, उसमें कहता है परमेश्वर के सम्मुख एक दूत उसके भय पालने वालों का नाम लिखते रहता है। हालेलुया। आज जो आप इसमें प्रभु की संगति में हैं तो मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर आप सबों का नाम लिख रहा होगा और देख रहा होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा भजन संहिता की सेवकाई समय हम लोग सुन रहे थे और आशीष वचन हम लोग सुन रहे थे। प्रेम के विषय में भजन संहिता में हम लोग सुन रहे थे, दुष्टों के विषय में, दुश्मनों के विषय में, अपनी रक्षा के विषय में। हालेलुया। और बहुत अच्छा गवाही आप लोग दे रहे थे। मेरा विश्वास है आप सब लोग परमेश्वर में और उसके विश्वास में और उसके अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। बहुत सारा समय बीत चुका है। हम थोड़ा सा एक वचन हम लोग निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय, और कोई अच्छे से पढ़ने के लिए सहायता करें। 1 पद से लेकर 8 पद तक हम लोग इस वचन में से सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 8 पद तक कोई मेरे साथ पढ़ने में सहायता कीजिए। फसह के पर्व से पहले पढ़ के खत्म करिए। फसह के पर्व से पहले जब यीशु जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम हुआ रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में रख दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिसे अंगूछे से उसकी कमर बंधी थी उसी में पोंछने लगा। तब वह शमौन पतरस के पास आया। तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप होने के विषय में यहाँ पर है और आज हम लोग इस विषय में वचन से बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस्राएल की ओर जा रहे थे और जाते समय जब उन्होंने अपने चेलों से कहा कि जाओ और मेरे लिए एक गधी का बच्चा को लेकर आना। बीते दिनों में यहाँ पर प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे गधी के बच्चे के विषय में, ऊपर जब हम लोग मन में उनके घर में थे। हालेलुया। और जब वो गधा में बैठकर इस्राएल की ओर जा रहा था और लोग होसन्ना होसन्ना बोलकर चिल्ला रहे थे, ये उसके बाद की घटना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि एक आदमी पहले से हमारे लिए घर तैयार करके रखता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में आप जब पढ़ेंगे मत्ती और लूका की किताब में, तो ये घटना लिखा हुआ है। उस आदमी ने इन चेलों को और यीशु मसीह को रहने के लिए और अपना भोजन और फसह का पर्व मनाने के लिए ऊपर का छत को दिया था। हालेलुया। ये लोग घर के नीचे छत में नहीं, ऊपर के छत में थे। हालेलुया। अचंभा की बात है कि इतना सुंदर वचन को मत्ती, मार्कुस और लूका ने नहीं लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है। बाकी तीन जो हम वचन सुसमाचार के सुनते हैं, उसमें ये वचन नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना ने जो जितना भी अध्याय लिखा अपना, ये यूहन्ना से सुसमाचार का, ये सारे अध्याय प्रेम से भरे हुए। पूरे अध्याय में आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता, और अपने आप का नाम भी यूहन्ना कहीं पर भी नहीं लेता है। बोलता है कि यीशु मसीह जी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। यूहन्ना हमेशा यीशु मसीह के करीब बैठा करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो घटना हो रही है उस घर के ऊपरी छत में हो रही है। ऊपरी छत की बात जब भी होती है, ऊपर की बात, ऊपर का कह देने से ये स्वर्गीय जैसा लगता है और स्वर्ग को दर्शाता है। हालेलुया। ये जमीन में नहीं है, ये लोग जमीन से ऊपर है। ये लोग जमीन में टच नहीं है, जमीन से ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये एक ऐसी घटना का विवरण है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ आखिरी बार हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के किए हुए सेवा कार्यों में ये आखिरी सेवा है। यहीं पर प्रभु भोज की सेवकाई भी हुई थी। आपने शायद ध्यान से सुना हो तो आप लोगों को पता चला होगा कि रोटी खाने से पहले, अपना भोजन खाने से पहले वो उठा और जाकर अपने चेलों का पैर को धोया। हालेलुया। और धोने के बाद, आने के बाद, आप इसके और आगे को पढ़ेंगे तो लिखा है उसने अपने चेलों को रोटी तोड़ तोड़कर खिलाया और दिया भी। ये प्रभु भोज की सेवकाई से पहले से मैंने आप लोगों से कहा कि मैं ये आपको बीते दिनों में हम लोग प्रभु भोज से पहले करते थे, पर इस बार हम लोग बाद में हो गए। हालेलुया। पर जैसा भी हो, प्रभु का धन्यवाद, आप सब लोग इस समय यहाँ पर हैं और ये प्रभु का अनुग्रह से भरा हुआ वचन आज हम लोग सीखने पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना भविष्यवक्ता कहता है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान सिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, तो भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह सिमोन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह इस सेवकाई को करने से पहले बाइबल बताता है बैठे थे अपने चेलों के साथ, अपने चेलों के साथ बोलिए, अपने चेलों के साथ बैठे थे। फिर से बोलिए, अपने चेलों के साथ बैठे थे। इफिसियों की किताब 2 अध्याय के 6 और 7 पद में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पौलुस प्रेरित कहता है, पौलुस के विषय में भी हम ध्यान देने की जरूरत है। पौलुस एक अलग ही लेवल का सेवकाई करता है, बाकी सेवकों से उसका सेवकाई मेच नहीं खाता। हालेलुया। और वो बोलता भी है कि परमेश्वर की आत्मा मुझे ऐसी सेवकाई करने के लिए ही तो चुना है।
परमेश्वर की ज्योति ने जब मुझे दिखाई दिया, जिस ज्योति को देखकर मैं परमेश्वर पर विश्वास किया हूं, वो मुझे ऐसे ही सेवकाई देता है। हालेलुया। इफिसियों की किताब 2 अध्याय के 6 और 7 पद में लिखा है, वो कहता है हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। कहां पर बैठाया? स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया और अपने असीम कृपा का धन हमको दिखाया। हालेलुया। इफिसियों की किताब में कहता है परमेश्वर हमें अपने असीम कृपा में हमें अपने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया और अपने असीम कृपा का धन हमको दिखाया। इस समय जो उसके चेले बैठे हुए थे परमेश्वर के पुत्र के साथ, ये स्वर्ग से कोई कम नहीं था। हालेलुया। एक टेबल लगा हुआ है, अब टेबल के चारों तरफ उसके चेले बैठे हुए हैं और यीशु मसीह भी बैठा हुआ है। उन दिनों में पैर को धोकर खाना खाने का रिवाज था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस रिवाज के अनुसार लोग जब किसी बड़े घर के होते थे तो जब वो बाहर से घूम घाम के आता था तो उसका दास या उसका चेला उसका पैर धोया करता था। हालेलुया। अब यहाँ पर सब चेले लोग हैं और यीशु मसीह है। सब लोग सोच रहे होंगे जनता है तो मन ही मन में, पिछले बार मैं धोया था, इस बार पतरस धोएगा। पतरस सोच रहा है नहीं, मैं गेट के पास खड़ा हूँ, इस बार यूहन्ना को धोना चाहिए। यूहन्ना सोचता है नहीं नहीं, परमेश्वर से मैं सबसे ज्यादा प्रेम रखता हूँ। मैं उसके बाइबल में लिखा है यहाँ पर सीने में उसका सर को रख के वो ऐसे बात करते हैं। यीशु मसीह के सीने में यूहन्ना का सिर रहता है। होता है मैं अभी प्रेम करने में बिजी हूँ। सब लोग ऐसे मन ही मन सोचे होंगे या कुछ भी उनके दिमाग में चला होगा या कोई बोला होगा मैं पिछले बार ही धोया था। यीशु मसीह मन को जानकर वो स्वयं उठे, अपना ऊपर का कपड़ा उतार दिया और एक अंगोछा कमर में बांधकर उनका पैर धोने लगा। सबका धोने के बाद वो पतरस के पास पहुंचे। हालेलुया। और पतरस का भी पैर धोने लगे तो पतरस बोलता है हे प्रभु, क्या तू मोर गोड़ला धोबे? क्या तू मेरा पैर भी धोना चाहता है? तो यीशु मसीह बोलता है हाँ, आपका भी पैर धोया जाएगा। तो पतरस बोलता है नहीं, आप मेरा पैर नहीं धो सकते। तो यीशु मसीह बोलता है अगर मैं तेरा पैर ना धोऊं, अगर मैं तुझे ना धोऊं, बाइबल में लिखा है, तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं। साझा का मतलब होता है तेरी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें सोचने की बात यह है कि यीशु मसीह सोचने की बात यह है कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में थे बड़े आनंद के साथ लाखों स्वर्गदूतों की संगति, जिब्राइल और मिकाएल की संगति, परमेश्वर की संगति, कोई कमी घटी नहीं और उनके पास शरीर भी नहीं है जो नाश हो सके। आत्मा में स्वर्ग में हमारा यीशु मसीह। आप लोग इस विषय पर कभी ध्यान दिए कि नहीं कि यीशु मसीह को शरीर ही चाहिए था तो एक डब्बी ले लीजिए, तो एक मेमना का रूप ले लेते, बकरी का बच्चा का, बड़े सामर्थ वाला बकरी का बच्चा, पवित्र बकरी का बच्चा, और उन्होंने कहा नहीं, मुझे मनुष्य का रूप लेना है। पैदा होने से पहले उन्होंने डिसाइड किया, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में 53 अध्याय में, मुझे मनुष्य का स्वरूप लेना है, एक इंसान के रूप में पैदा होना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इंसान के रूप में पैदा होकर कुछ विधियों को और कुछ नियमों को इंसानों को भी मुझे सिखाना है। प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, उसके पद चिन्हों को पर चलो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह को स्वर्ग उठाकर ले जा रहा था, वो उड़कर पूरे शरीर के साथ स्वर्ग की ओर जा रहे थे
उसके 11 चेले ऐसे देख रहे हैं, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा मसीहा, हमारा उद्धारकर्ता उड़ते हुए स्वर्ग जा रहा है। अब हमारा क्या होगा? हजारों किसी को चिंता है, परेशानी है, पता नहीं यीशु मसीह गिराएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, सब लोग सोच रहे हैं। तब अचानक से 2 स्वर्गदूत, बाइबल में लिखा है, आसमान में दिखाई दिए और उन्होंने कहा, तुम आसमान की ओर, तुम स्वर्ग की ओर क्या ताक रहे हो, क्या देख रहे हो? तुमने मसीह को जिस रीति से जाते हुए देखा है, परंतु काम 1:11, उसी रीति से आते हुए भी देखो। मतलब अगर वो शरीर को लेकर शरीर के साथ स्वर्ग की ओर गया है, तो शरीर को लेकर शरीर के साथ स्वर्ग की ओर से आएगा। हालेलुया। स्वर्गदूत झूठ नहीं बोलते। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कहा है तो ये होगा ही, ये आपको तय कर लो। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमने शरीर को क्या किया है? धोया है। किसको धोया है? शरीर को धोया है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जैसे मैं आज उड़कर जा रहा हूं वैसे ही आऊंगा, तुझे तेरी शरीर में ये सामर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसा मेरा शरीर नासवान है, मरने वाला नहीं है, ये शरीर सड़ने वाला नहीं है, शरीर खराब होने वाला नहीं है, ये शरीर बुढ़ा होने वाला नहीं है, तुझे ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तेरे को मेरे साथ साझा होना है ना, मेरे प्रॉपर्टी में तुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए ना, मेरे जीवन में तुझे अपना जीवन चाहिए ना, मेरे जी उठने में तुझे जी उठना है ना, जिस स्वर्ग में मैं रहता हूं उस स्वर्ग में तुझे भी रहना है ना। तो मुझे एक काम को करने, अगर मैं तुझे ना कहूं तो तेरा मेरे साथ कोई भी साझा नहीं है। आमीन, हालेलुया। हम लोगों को जब इस वचन की सेवकाई बहुत बात सुनने को मिला और मिलता भी है, और जब हम इस वचन को सुनते हैं तो हम लोगों को एक बात लगता है कि मात्र दिखावे के लिए है। यीशु मसीह अपने लोगों से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने किया, केवल प्रेम के लिए नहीं है, ये अपने साथ साझे के लिए भी है। हालेलुया। अपने प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल दिखावा का बात सोचकर इसको छोड़ नहीं देना है। प्रभु के दास इस विषय पर अच्छा प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत सी धारणाएं हैं, तो ऐसे नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। इसमें आप पढ़ेंगे ध्यान से इस पूरे अध्याय को, तो यीशु मसीह बोलते हैं, अगर मुझे तुम प्रभु और गुरु कहते हैं, प्रभु और गुरु, तो मैं एक प्रभु और गुरु रहकर जब ऐसा करता हूं तो तुझे भी ये काम करना चाहिए। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर रहकर ये कर रहा हूं, तेरा सिखाने वाला रहकर ये कर रहा हूं, गुरु मतलब सिखाना, टीचर, शिक्षक, अगर मैं तेरा सिखाने वाला रहकर ये तुझे करके दिखा रहा हूं, तेरा परमेश्वर रहकर ये करके दिखा रहा हूं, तो तुझे भी ये काम करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों में हजारों साल पहले लोग जब मिस्र में थे, परमेश्वर ने उनको दर्शन दिखाया, बोला मैं तुझे कनान दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग सा जीवन दूंगा, आशीष से भरा हुआ जीवन दूंगा। पर वो लोग परेशान हैं, ईंटा ढोने में परेशान हैं, गुंबद बनाने में परेशान हैं, पिरामिड बनाने में परेशान हैं, कब्र बनाने में परेशान हैं, महलों को बनाने में, कभी उनको परमेश्वर का आशीष दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। हम पैर कब धोते हैं? खदाले खदाल करेंगे फिर जवाब, किसी दूसरे का नुकसान थोड़े होगा, पर हम धो के सोना पसंद करते हैं। खदाले खदाल खाना के लिए नहीं खाते, धो के खाना पसंद करते हैं। इससे क्लियरिटी की बात नहीं है, सफाई की बात नहीं है, इससे विश्राम मिलता है।
हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र अपने सारे प्रेम को अपने दासों के, अपने चेलों के पैर में उड़ेल दिया। आज हमारे पास जब 2 पैसा ज्यादा क्या हो जाए, 2 पैसा महंगा कपड़ा का पहन ले, 2 पैसा महंगा क्या गाड़ी खरीद ले, पैर को छूना पसंद नहीं करते हैं। पैर छूने का तरीका बदल गया है। इतना झुक के ठेमना भी नहीं छूते हैं आजकल। क्यों? बड़े हो गए हैं, ईगो भर गया है हमारे अंदर। और यीशु मसीह बाइबल में लिखा है पानी भर कर, पानी भरना मतलब पता नहीं कुआं से लेकर आया या किसी बड़े से जार से लेकर आया, पर पानी को खुद भर कर लाया और उनका पैर को धोया। कौन हाथ पैर धो रहा है? आपने वचन को ध्यान से पढ़ा? यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर 3 पद पर एक बार पढ़ेंगे तो इसमें लिखता है, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। कौन कौन सा चीज? कौन कौन सा चीज? कौन सा चीज? बिहारी बताएगा। सब कुछ। वैसा बोलिए सब कुछ। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने यह जाना कि मेरे परमेश्वर ने दुनिया की सारी चीजें अब मेरे हाथ में कर दी है, 1 करोड़ रुपए आपको दे दूं ना, आप कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। मैं लिख के रह सकता। अगर 1 करोड़ ना भी दूं, आप किसी का गाड़ी को, 4 व्हीलर को, कार को किराया पे ले लाइए, अब किसी गरीब आदमी के घर में उस गांव को खड़ा करिए, अब कुर्सी जब आपको बैठने के लिए दिया जाएगा, गांव का सरपंच जी आ जाए, तुम भले वो गाड़ी किराया में ऐसे हालेलुया। आगे बता रहा है 3 पद में, जब उसने जाना कि सारे धरती का पूरा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी सब चीजों का अधिकार परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, तो सबसे पहला काम किया, पैर धोना। इस हाथ से मैं कोढ़ी को चंगा कर सकता था, इस हाथ से मैंने मुर्दों को जिलाया था, इस हाथ से मैं पर्वतों को हिला सकता था, इस हाथ से मैं जो चाहूं कर सकता हूं, पर नहीं, पहला काम मुझे पैर धोना है। जब जाना तुरंत उठकर पैर धोना शुरू कर। इतने सामर्थ से भरे हाथों को तू पांव का धूल धोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक प्रभु रहकर जब मैं ऐसा करता हूं तो तुझे भी ये काम करना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हमारा ये खोखला घमंड हम लोगों को इस वचन से दूर लेकर रखता है। हालेलुया। आप जब किसी से प्रेम करते हैं तब ही ऐसे काम करते हैं। कोई अनजान आ जाता है, आप उसका पैर धोते हैं? क्यों? क्योंकि प्रेम कमी है उसमें। क्योंकि हम उससे प्रेम नहीं करते। ये प्रेम करने का एक प्रमाण है कि आप अपने आप को उसके लेवल का नहीं, उसके नीचे का समझते हैं। हालेलुया। वो वचन पे लिखा है, परमेश्वर का पुत्र अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु लोगों की सेवा करने के लिए आया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, उसके जैसे दिखना चाहते हैं, उसके जैसे चलना चाहते हैं, तो वचन बताता है हमें परमेश्वर जैसा काम भी करना पड़ेगा। आज हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। मैं साथ बोलिए स्वर्ग में। हमारा यीशु मसीह स्वर्ग में है। मैं साथ बोलिए हमारा उद्धारकर्ता स्वर्ग में है। हमारा उद्धारकर्ता स्वर्ग में है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मनुष्यों से इतना नाराज हो गया था कि उनको नाश कर देना चाहता था। हालेलुया। एकदम खत्म कर देना चाहता था। लोगों को आज पृथ्वी से पार कर देते हैं, कोई नहीं बचना चाहिए, पृथ्वी दोबारा रच लूंगा, लोगों को फिर से बना लूंगा। इस मसीह ने कहा होगा, पापा 1 मिनट मुझे पलक झपकने भर का समय दीजिए, क्योंकि उसमें का एक दिन हमारे हजारों साल के बराबर है। मुझे कुछ पल दीजिए, मैं लोगों को बदल के देखता हूं। हालेलुया। आज जब यीशु मसीह के जैसे आप पैर धोएंगे, स्वर्ग में बैठकर मेरा यीशु मसीह बोलता होगा, देख इसे आप नाश करना चाहते थे, ये मेरे जैसा चलना चाहता है। हालेलुया। प्रभु के दास प्रचार करते समय कह रहे थे, उसके चिन्हों पर तुम चलो, क्योंकि अगर नहीं चलोगे यीशु मसीह जैसे, अगर नहीं करोगे यीशु मसीह जैसे, अगर नहीं सोचोगे यीशु मसीह जैसे, तो परमेश्वर मुड़कर अपने बेटा को देखेगा, इन्हीं को बचाना चाहता है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों पर थोड़ा ध्यान दें और कोशिश करें कि हम परमेश्वर की इच्छा को यीशु मसीह के रीति पर पूरा करें। हालेलुया। बात कर रहे थे कि मिस्र में जब इस्राएली लोग रह रहे थे, गुलामी का जीवन जी रहे थे। वो परमानेंट गुलामी था, कभी ना बदलने वाला गुलामी। पर उससे पहले भी, उसके बाद मिस्र के बाद इब्रानी वो यहूदी लोग उसके बाद भी गुलामी करते थे। किसी बात में हार जाएंगे या किसी चीज में हार जाएंगे या किसी प्रकार का कर्ज ले लेंगे, तो ऐसा वो लोग भी उस समय भी वो लोग गुलामी करते थे। पर उस समय गुलामी 7 साल का हुआ करता था। कितने साल का? 7 साल बाद व्यवस्था में लिखा है कोई भी किसी भी प्रकार का गुलाम क्यों ना हो, दास क्यों ना हो, 7 साल बाद उसे स्वतंत्र कर देना, ये व्यवस्था लिख के दिया गया है। हालेलुया। नियम के अनुसार एक दास 7 साल गुलामी करने के बाद चाहे तो आजाद हो जाए, वो वापस अपने घर जा सकता है। लेकिन अगर वो दास अपने मालिक से अथाह प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है, तो बाइबल में लिखा है वो उसके पास तो बैठ और अपने परिवार को भी लाकर रख सकता है। आप लोग परमेश्वर के दास नहीं हैं। परमेश्वर को अब हम बीमारी से छूट गए, हम गुलामी से छूट गए और हम परेशानी से छूट गए, हम आशीषित हो गए। अब चलो अपने रास्ते। जो दास अपने मालिक से प्रेम करता है वो उसको छोड़कर नहीं जाता, वापस जाता है घर, सबको बटोरता है और अपने मालिक के पास ले जाता है। बोलता है मेरा मालिक अच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को समझना है कि हमें कैसे परमेश्वर की महिमा में और परमेश्वर की आशीष में, उसके अनुग्रह में बढ़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस से इसलिए ऐसा कहा कि तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं होगा अगर मैं तुझे ना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये काम करना है इसलिए कि हमें प्रभु के साझे में अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? इफिसियों की किताब में 3 अध्याय में उसके 2 पद से 9 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उसमें कहता है पतरस जब पूछा उससे कि क्यों धो रहा है, तो वो बोलता है कि तू अभी नहीं समझेगा। हमने पढ़ा वचन में लिखा है तू अभी नहीं समझेगा, मैं तेरा पैर क्यों धो रहा हूं, ये बात तू अभी नहीं समझेगा। पर धोने के बाद कुछ ही पल में, कल सवेरे मुझे पकड़ लेंगे और शाम तक मुझे डेट हो जाएगा, तब तुझे समझ में आएगा कि मैं तेरा पैर क्यों धो रहा हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने कहा है जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा ना, पतरस, जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा ना, एक सहायक को भेजूंगा और वो तुझे समझ देगा। क्या देगा? अभी तू नहीं समझ रहा है कि मैं तेरा पैर क्यों धो रहा हूं, पर जब मैं स्वर्ग चले जाऊंगा और एक सहायक को भेजूंगा और वो तुझे समझ देगा, तब तू समझेगा। तो यहाँ पर इफिसियों की किताब 3 अध्याय के 2 पद से 9 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है आप जो मसीही लोग और जो विश्वासी लोग काम करते हैं संसार के लोग नहीं समझते। उसमें लिखा है इसलिए संसार नहीं समझती। क्यों? क्योंकि उसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है। आज जो आदमी यीशु मसीह जैसा स्वभाव रखकर उसका काम को नहीं करता है, परमेश्वर का वचन इफिसियों की किताब 3 के 2 से 9 पद में बताना चाहता है, उसमें परमेश्वर की आत्मा नहीं है। अगर होती तो इस वचन को वो समझ जाता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने स्वभाव को मसीह की तरह बनाना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के जी उठने में, परमेश्वर के पुनरुत्थान में और परमेश्वर के सारे सामर्थ और सारे बातों में हमें हिस्सेदारी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों के जीवन में बना रहे। आप सबों को जय मसीह। आइए हम सब लोग घुटनों में आ जाएं, आराधना की गाते हुए हम लोग की प्रार्थना की ओर जाएंगे।